हेलो बच्चों, आज हम रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। दैट इज समहाउ एन आंट इज स्ट्रक टू द रिम ऑफ अ बाइसाइकिल व्हील ऑफ डायमीटर 1 meter. Diameter is 1 meter while the bicycle is on a central stand. The wheel is set to into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per seconds in 10 seconds with uniform angular acceleration. And we had to calculate number of revolution completed by the ant in these 10 seconds and time taken. First revolution को last revolution को कितना लगेगा. Okay, now let's फर्स्ट न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। तो पहले तो ये समझ ले कि एक आंट है, वो इसके रिम पे जो है वो स्ट्रक है। जितना रिवॉल्यूशन ये व्हील लेगा उतना ही रिवॉल्यूशन वो आंट भी लेगी। ये कि यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखने से हमारे न्यूमेरिकल ईजी हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन गिवन इज डायमीटर इज 1 मीटर। 1 मीटर डायमीटर गिवन है, देयरफॉर इट्स रेडियस बिकम, रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। ओके, रेडियस इक्वल टू डी बाय 2। नाउ आफ्टर 10 सेकेंड्स फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है वो कितनी दी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड्स। फ्रिक्वेंसी मीन्स n इज इक्वल्स टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड्स। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स कैपिटल एन हमें फाइंड आउट करना है, और सेकेंड है टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन टोटली क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन और लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ वी नो डैट कि एज आंट, जो आंट है वो स्टक है रिम पर ऑफ द व्हील। तो जितना रिवॉल्यूशन इस व्हील का होगा उतना ही रिवॉल्यूशन उस आंट का भी होगा, है ना। तो वी नो डैट द आंट स्टक टू व्हील, okay, rim of the wheel, hence revolution completed by wheel will be same as that of completed by ant। हमें क्वेश्चन में आंट के लिए दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे व्हील का रिवॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, व्हील का जो है वो सेट इनटू रोटेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन, और उसी के ऊपर आंट है। तो ये भी जितना रिवॉल्व करेगी आंट भी उतना ही रिवॉल्व करेगा, या फिर आंट जितना रिवॉल्व कर रहा है तो व्हील भी इसका मतलब उतना ही रिवॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, सेम, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड्स। नाउ एन तो हमें मिल गया, अभी हमें मालूम करना पड़ेगा इसकी एंगुलर स्पीड। देयरफॉर omega equals to we have 2 pi n means 2 into pi into 2, that means 4 pi। ये आ गई हमारे ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकेंड। हमें निकालना है n। अगर जो फाइंड आउट करना होता है हमें, उसका पहले हमें फॉर्मूला मालूम करना है कि हमें जो रिवॉल्यूशन निकालना है उसका फॉर्मूला है n इक्वल्स टू थीटा बाय 2 पाई, और हमें थीटा तक जाना है। ठीक है, तो ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ इनिशियली स्टार्टिंग में जो इसकी एंगुलर स्पीड होगी व्हील की, जो स्पीड है वो क्या होंगी, रेस्ट पर है। व्हील इज एट रेस्ट, व्हील रेस्ट पर है, देयरफॉर जो ओमेगा 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर, इट इज ऑल्सो 0। नाउ यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, क्या है काइनेमेटिक इक्वेशन, लीनियर का हमें मालूम है, यू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वैसे ही एंगुलर के लिए है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी, ये फॉर्मूला नोन है। देन ओमेगा वी हैव 4 पाई, ओमेगा 0 0 हियर प्लस अल्फ़ा वी डोंट नो, एंड टी इज़ अबाउट 10 सेकेंड्स। टी कितना है 10 सेकेंड्स है, यहाँ दिया हुआ ही है आपको, देखिए टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। नाउ अल्फ़ा इक्वल टू दिस 4 पाई अपॉन 10 इक्वल टू 0.4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे हमारा अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है,
अब अल्फ़ा से हमें अब जाना है थीटा की तरफ. नाउ यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, थीटा निकालना है तो थीटा में वही मिलेगा. काइनेमेटिक इक्वेशन वी हैव थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर. लीनियर का इसका फॉर्मूला आपको पता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर है ना. तो ये लीनियर के लिए है, तो ये एंगुलर का डिस्प्लेसमेंट है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट थीटा. देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0 इंटू टी मीन्स 0, ओमेगा 0 की वैल्यू 0 है, प्लस हाफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किए, इंटू 0.4 पाई एंड टी स्क्वायर, टी की वैल्यू है 10 स्क्वायर. ओके, नाउ दिस गेट कैंसल मीन्स 1/2 इट बिकम 0.2 पाई इंटू 100, 10 का स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 20 पाई रेडियंस. ये हमारे थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed by aunt will be given by n is equals to theta upon 2 pi. Now put value of theta means 20 pi upon 2 pi. This pi get cancel and this become n equals to 10 रिवॉल्यूशन. तो कितना हमें मिल गया फर्स्ट का आंसर, n इक्वल्स टू 10 रिवॉल्यूशंस. ठीक है, थीटा तक कैसे स्टेप बाय स्टेप आए ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ उसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है हमें कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन टाइम कितना लगा है. टाइम टेकन फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन. तो टाइम के लिए अगेन फॉर्मूले में है अपने पास थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फ़ा, हियर वी गेट t1 स्क्वायर. फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, t1. देन वैल्यू ऑफ थीटा इन फर्स्ट रिवॉल्यूशन. तो जब एक सर्कल एक रोटेशन जब कोई पार्टिकल ले रहा है तो इसका एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होगा, डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री का हो रहा है, 360 मीन्स 2 पाई. मीन्स हियर इन दिस केस फर्स्ट रिवॉल्यूशन में थीटा जो है वो कितना होगा 2 पाई. एक राउंड के लिए 360 मीन्स 2 पाई रेडियन. तो 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फ़ा निकला अपना 0.4 पाई एंड वी हैव टू फाइंड द t1 स्क्वायर. ये एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसल 0.2, that means 2 pi equals to 0.2 pi into t1 square. Now therefore t1 square equal to 2 pi upon 0.2 pi. Pi get cancel and this 0.2 become t1 square. ये पॉइंट मीन्स वी कैन 20 अपॉन 2, दैट मीन्स t1 स्क्वायर इक्वल टू 2, ये कैंसल 10, देन t1 इक्वल टू रूट ऑफ 10 सेकेंड्स. ठीक है, इसे हम रूट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वी गेट 3.1623 सेकेंड्स. लॉग बुक से आप इसकी वैल्यू रूट 10 की निकाल सकते हो. देन t1 की वैल्यू आ गई, फर्स्ट रिवॉल्यूशन कितने सेकेंड्स में हुआ था 3.1623. नाउ फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन मतलब बचे रिमेनिंग कितने रिवॉल्यूशन बचे, एक तो निकाल दें फर्स्ट. फॉर रिमेनिंग रिवॉल्यूशन रिमेनिंग कितने हैं 9, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है अब t9. फर्स्ट रिवॉल्यूशन निकल गया, इतने सेकंड में कंप्लीट हुआ. अब बचे हुए 9 रिवॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. तो अगेन वी हैव थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फ़ा t9 स्क्वायर. ठीक है, अब एक रिवॉल्यूशन जो है 2 पाई है, तो ऐसे 9 रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से. इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फ़ा t1 स्क्वायर. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. एक जो रोटेशन था डिस्प्लेसमेंट है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये 2 पाई का है. तो ऐसे 9 अगर हमें फाइंड आउट करना है 9 के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 रिवॉल्यूशन कितने इसमें हो गए तो 9 से मल्टीप्लाई किए. देन वी गेट 18 पाई इक्वल टू दिस 0 इंटू टी मीन्स 0 प्लस 1/2 इंटू 0.4
t9 square. Okay, again this get cancel. Now t9 square equals to 18 pi upon 0.2. ठीक है, ये pi, this get cancel. Now 180 upon 2, this become 90, means t9 square equal to 90 and t9 equal to under root 90, and under root 90 is nothing but 9.4868. ठीक है, लॉग बुक में इसका आंसर रूट 90 मीन्स 9 पॉइंट दिस, बट ये रिमेनिंग 9 थे. वी हैव टू फाइंड दी लास्ट और लास्ट रिवॉल्यूशन. तो लास्ट रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए ना, t10 हमें फाइंड आउट करना है, टोटल जो रिवॉल्यूशन हुए हैं. देन 10 माइनस t9, दैट मीन्स 10 माइनस 9.4868, इट बिकम 10 में से इसे माइनस करो, देन वी गेट 0.51325. दिस इज अवर लास्ट आंसर. ओके.